أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल फील सूरा नंबर 105 मक्की सूरह मुबारका है और नबूवत के चौथे साल इसका नुज़ूल हुआ। फील का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में हाथी। इस सूरत मुबारका में यमन का हुक्मरान इब्राहा जो हाथियों का लश्कर लेकर, यानी एक बहुत बड़ा लश्कर जिसके बारे में आता है कि 60,000 से बड़ा लश्कर था और उसमें हाथी भी शामिल थे, अल्लाह के घर को गिराने और मिस्मार करने के इरादे से आया था। उनका तज़किरा है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस लश्कर को अपने छोटे-छोटे भेजे हुए परिंदों जिनका नाम अबाबील अल्लाह ने फरमाया इस सूरत में, उनके ज़रिए से तबाह और बर्बाद कर दिया। तो जैसे अल्लाह ने उनको तबाह किया, उसी तरह क़यामत तक अपने रसूलों और अपने दीन के रास्ते में रुकावट बनने वालों का अंजाम भी वही तबाही है। इस हवाले से आता है कि आपके दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा ये जो वाक़या है ये उसी साल पेश आया था जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो आपके जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब वो इब्राहा के पास गए। इब्राहा ने मक्का में दाखिल होने से पहले बाहर ज़ाहिर अपनी पूरी फ़ौज को लेकर कैंप लगाया हुआ था। तो उनके दादा उसके पास गए और जाके उनको कहा, उसने ये समझा कि बैतुल्लाह के हवाले से कोई बात करने आए हैं, लेकिन उन्होंने जाके कहा कि मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं आपके सिपाहियों ने, तो इनसे कहिए कि उनको छोड़ दें। तो उसने बड़ी हैरानी से कहा कि मैंने तो ये समझा था कि हम तुम्हारे मुक़द्दस माबद को गिराने जा रहे हैं, तो मुझे ये लगा था कि तुम उसको बचाने की बात करोगे, प्लीड करोगे, इल्तिजा करोगे, लेकिन तुमने तो अपने ऊँटों की बात की है, मेरे तो दिल से तुम्हारी इज़्ज़त ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ये जवाब दिया कि ये ऊँट मेरे हैं, मैं उनका मालिक हूँ, तो मुझे उनकी फ़िक्र है। इस घर का एक मालिक है, वो उसकी खुद हिफ़ाज़त करेगा। और आप देखिए कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ऐसे तरीके के से हिफ़ाज़त की कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता था कि कहाँ हाथी और उनके मुकाबले में नन्हे-नन्हे से छोटे-छोटे से परिंदे अबाबिल। तो ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह हमेशा इसी तरह अपने लोगों की हिफ़ाज़त करता रहेगा। अल्लाह करीम अहले गज़ा की भी इसी तरह से हिफ़ाज़त फ़रमाए और बैतुल मक़दस और हमारा जो क़िबला अव्वल है मस्जिद अक़सा, अल्लाह करीम यहूदियों से उनकी इसी तरह से हिफ़ाज़त फ़रमाए और उन यहूदियों गासिब सहूनियों को उसी तरह तबाह व बर्बाद करे जिस तरह अल्लाह ने इन हाथी वालों को किया था। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल कुरैश सूरा नंबर 106 मक्की सूरह मुबारका है और सूरह फ़ील के बाद इसका ज़माना नुज़ूल है। इस सूरह मुबारका में उस लश्कर की जिसका सूरतुल फ़ील में तज़किरा था, असहाबुल फ़ील या हाथी वालों, उनकी तबाही के नतीजे में हासिल होने वाले अमन और इत्मीनान का ज़िक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दावत दी है कुरैश मक्का को कि तुम इस बैतुल्लाह के रब की बंदगी करो खालिस होकर, जिसकी वजह से तुम्हें अमन और सुकून हासिल है। अच्छा ये एक और अमन और सुकून का जो इसमें एस्पेक्ट है कि जो कुरैश के लोग थे उनको खाना काबा की वजह से सारी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम का मुकाम हासिल था। आसपास के इलाकों में लूट मार और काफिलों को जब वो निकलते थे तिजारत वगैरह के लिए उनके ऊपर अटैक्स होते थे, लेकिन जब कुरैश के लोग जाते थे अपने तिजारती काफिले लेकर तो लोग उनको देखकर अपना हाथ रोक लेते थे कि ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। आप देखिए कि बाकी तमाम लोगों को जहाँ वो लूट मार कर रहे होते थे तो इनको ख़ास एक जो है वो एहतराम और इज़्ज़त हासिल थी सिर्फ़ बैतुल्लाह के मुतवल्ली होने की वजह से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत में उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि ये अल्लाह का एहसान है तुम पर कि लोगों से अल्लाह ने तुम्हें मानूस कर दिया है, यानी लोगों के दिलों में अल्लाह ने तुम्हारा उन्स डाल दिया है। तो अब तुम्हें चाहिए कि खालिस इस रब की, इस घर के रब की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और शिर्क से अपने आप को बचाओ। सूरतुल माऊन सूरा नंबर 107 मक्की सूरह मुबारका है और नबूवत के चौथे साल इसका नुज़ूल हुआ। इस सूरह मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ दो तरह के तकरीबन लोगों का तज़किरा किया है। एक वो लोग हैं जो आखिरत को नहीं मानते, लोगों के साथ बुरा सलूक, यतीमों के हकूक़ को दबा लेते हैं, गरीब और मिस्कीन लोगों पर ना खुद खर्च करते हैं ना दूसरों को तरगीब देते हैं। और इसी तरह दूसरा वो ग्रुप है जो नमाज़ों में सुस्ती करते हैं, आमाल में रियाकारी करते हैं और अपने मामलात में बख़ील हैं, कंजूस हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त अज़ाब की वईद इस सूरह मुबारका में दी गई है। इसके अलावा ख़ास तौर से इस चीज़ का तज़किरा है कि इस तबाही से बचने के लिए आखिरत पर यकीन रखा जाए, यतीमों की सरपरस्ती की जाए, मसाकीन को खाना खिलाया जाए, नमाज को बर वक्त और इखलास के साथ अदा किया जाए और दिखावे और रियाकारी से अपने आप को दूर रखा जाए। और आम इस्तेमाल की चीज़ें, माऊन का मतलब होता है
عام روزمرہ یوز ہونے والی چیزیں لوگوں کو کھلے دل سے دی جائیں، یعنی لوگوں کی حتی الامکان مدد کی کوشش کی جائے تاکہ اللہ کے غضب سے اور اللہ کے غصے سے انسان بچ سکے۔ سورۃ الکوثر سورہ نمبر 108 مکی سورہ مبارکہ ہے اور چوتھے سال نبوت کے اس کا زمان نزول بتایا جاتا ہے۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد کی کوئی اب نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشی کی خبر سنائی۔ یہ بڑی مختصر صورت ہے سورہ عصر کی طرح، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا مطلب ہے کہ خیر کثیر، بہت زیادہ انعامات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے انعامات ہیں، قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ کرام جیسی جانثار سنگت اور بہترین امت، اور صرف 21 سالوں میں عظیم غلبہ دین، لہٰذا ان انعامات کے شکرانے کے طور پر اے نبی نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور آپ کو یہ بشارت سنائی گئی اس صورت میں کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر مٹ جائے گا، جیسے کہ انہوں نے آپ کی بیٹوں کی وفات کے موقع پر جو کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ جی تسلیاں دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جانب، اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجتا ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والی ایک کثیر تعداد ہے، اور کتنے لوگ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، آپ کے امتی ہیں، اور اس کے برعکس جو آپ کے دشمن تھے اور آپ کو جو ابتر کہتے تھے ان کا کوئی بھی نام لینے والا اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند اللہ نے کر دیا، مقام بلند کر دیا، اور جو بھی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اپنے آپ کو آپ کے نام سے جوڑے گا، اللہ اس سے بھی سربلندی عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔